अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जैसे कि आप लोग देख लेंगे मैं बहुत फ्रेश हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आ रही है मेरी बहन इकरा जो स्विट्ज़रलैंड से आई हुई है मामा की तरफ अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए। और आज मैंने उसको अपनी तरफ बुलाया है दावत पे, तो इसलिए मैं बिजी थी। आप कह रहे होंगे कि इतने टाइम से ना ये दावतें 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 कर रही है, तो ऐसा ही होता है क्योंकि मैंने इवेंट बेस्ड अपने व्लॉग्स रखे होते हैं। जैसे कि रूटीन व्लॉग आप लोगों ने देख लिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि अब जल्दी से ना मैं एक और दावत वाला व्लॉग लेके आती हूँ और ये दावत बड़ी खास है, मेरी बहन की है। और ज़ाहिर सी बात है जब आपके मायके से लोगों ने आना होता है तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। तो बस अभी ना मैं उनका वेट कर रही हूँ, किसी टाइम भी वो पहुँचने वाले हैं। ऐना को मैंने सुला दिया, मैंने कहा कि पहले इसका नैप मुकम्मल होना ज़रूरी है और उसके बाद ना भी पूरा दिन है, दिन क्योंकि लंबे भी हैं तो वो अच्छे से ना खेल कूद लेगी। खाने की चीज़ें सारी तकरीबन रेडी हैं। ऐना की दादी जो है ना वो खाना गर्म करके उन्होंने बस बफे में डालना है। अब मैं बस सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए आई थी, मैंने कहा मैं जल्दी से बाहर जाके ना पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ, अगर तो वो लोग आ जाते हैं तो यहीं से फिर ना मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं भी अभी अंदर जाती हूँ क्योंकि धूप जो है वो बहुत 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 तेज़ है। बस मैं जल्दी से रेडी हुई हूँ और उसके बाद फिर हम अपने व्लॉग को ना कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे व्लॉग आपको मिलने वाले हैं। और एक खास बात अभी बताऊँ कि रहने दूँ, चलिए बता ही देती हूँ। तथा आप लोगों को पता है कि मैंने अपने बैग जो है ना वो पैक करके रखे हैं, अपना और ऐना का। वो इसलिए तो जब वो लोग वापस जाएंगे तो उनके साथ ना मैं और ऐना भी चले जाएंगे और फिर इस तरह हम बहन भाई इकट्ठे मामा की तरफ जो है अपने कुछ दिन गुजारेंगे। क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था मामा की तरफ गए हुए को। मैं रमज़ान में गई थी, उसके बाद फिर ना इकरा के आने का टाइम था ना ये वाला, तो इसलिए मैंने होल्ड पे रखा हुआ था कि जब इकरा आ जाएगी उसकी दावत करूँगी और फिर इसके साथ ही ना मैं भी निकल जाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने एक समझदार बेबी वाला मुज़ाहिरा किया है कि मैंने अपने शौहर का जो सफ़र का जो वक्त होता है ना वो मैंने बचा लिया। क्योंकि मैंने कहा कि जब उसने वापस जाना है तो मैं और ऐना भी साथ चले जाएंगे और इसलिए उसामा भी साथ ही आ रहा है। मामा लोग सभी इनवाइटेड थे लेकिन मामा ने कहा कि इकरा लोग आ जाए, इनको तसल्ली से आ लेने दो, उसके बाद फिर हम लोग फिर कभी और नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मामा लोग भी आएंगे, जब आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कब आएंगे। फिलहाल तो अभी इकरा आ रही है और मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनके ना वेट कर रही हूँ कि वो ये ना हो कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ और पीछे से वो आ जाए, उनका मैंने अलग से कैप्चर करना होता है। वैसे हर चीज़ जो है ना वो मैंने सारी बना ली है। आपको पता है जो दावत की चीज़ें हैं वही होती हैं क्योंकि उनमें मेरा हाथ ना सेट होता है। और जैसे जैसे क्लिप्स बनते जाएंगे इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाऊँ। और ये एक दिन पहले के क्लिप्स हैं, हमने अपने घर के जितने भी फायर अलार्म्स थे ना वो सारे चेंज किए हैं। मुझे नहीं आते थे लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद चेंज हुए हैं। तो ऐना के दादा ने मुझे अच्छे से समझाया किस तरह निकालना है, किस तरह इसके अंदर बैटरी डालनी है और किस तरह इसको ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे ना वो मुझे यही समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। Lives are saved from these little things, but they are recommended to be changed every 10 years. Just do like this, it comes out. All right? Then there is a connection here. There is always some kind of trick. इसीलिए यहाँ पे स्पेशली हमारे घर में ना ये होता है कि हर काम ना अगर आदमी को आता है तो औरत को भी आना चाहिए। कभी भी किसी टाइम की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। अगर आपके अंदर लर्निंग स्किल्स हैं तो व्हाई नॉट। और मुझे तो वैसे ही मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें सीखने का। और फिर मैं आ गई अपना नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बनाना था, मैंने कहा कि चलें साथ साथ ना मैं अपना जो दावत की डिशेस मैंने रेडी करनी है वो भी मैं काम शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले चनों का मसाला रेडी कर लिया और एक साइड पे यहाँ पे मैंने रख दिया है मटन कीमा कुक होने के लिए। और ये मेरा ऑल द टाइम फेवरेट जो मेरा नाश्ता होता है, मैंने कहा साथ साथ मैं ये भी खाती हूँ और साथ साथ मैं अपना काम भी करती जाती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही भल्लों के लिए। ये जो बंद गोभी है ना इसको मैं अच्छे से श्रेड कर रही हूँ इस श्रेडर के अंदर। और इसके अंदर करने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर इतना बारीक बारीक श्रेड होता है कि हर कोई पूछता है कि आपने ये कैसे किया। मतलब ये ना मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और ये भी मैंने यूट्यूब से ही कहीं से देखा था। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपना जो रशियन सैलड है वो भी बना लिया ज़्यादा सारी फ्रूट्स डाल के। फिर मैं शाम हुई तो मैंने कहा कि चले मैं ना देख के आती हूँ कितनी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। तो खीरे माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा लगने शुरू हो गए हैं और कुछ खीरे मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा कि इकरा आएगी ना वो अपने हाथों से खुद तोड़ेगी ये। और ये वाला खीरा मैंने कहा कि थोड़ा बड़ा भी है, ये इकरा ना खुद तोड़ेगी तो उसे अच्छा भी लगेगा। फिर मैंने अंदर आके शाम हो गई अपने बाकी कामों से और जो मैंने करने थे घर के जो थे ना वो निपटा के मैंने बना लिया फ्रूट ट्राइफल। और साथ साथ यहाँ से मैं दिखा रही हूँ बाहर की सफाई। ऐना के डैडी ने और ऐना के दादा ने मिलके जो है बाहर की सफाई कर ली ताकि थोड़ा सा ना एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज वाली एक लुक आती है। और घर के अंदर नीचे वाला पोर्शन मैंने किया है, ऊपर वाला पोर्शन ऐना की दादी ने किया है। तो नीचे वाला मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि नीचे वाला मेन होता है ना कि, तो मैंने कहा कि अच्छे से पहले ये दिखा देती हूँ। ऊपर वाला मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी होती है ना, ऊपर रूम्स वगैरह बने हुए हैं।
सारी सफाई डन हो चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है। ये अभी बस मेरा जो एक लास्ट चक्कर होता है ना देखने का कि हर चीज़ सही है, अपनी जगह पे है, सेट है। तो जी सेट है बिल्कुल, बाकी हल्की फुल्की रह गई है वो मैं सुबह कर लूँगी। और सुबह मैं अब आपसे मिलती हूँ क्योंकि रात भी हो गई है। तो जी चलिए, सब कुछ माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ऐना का वेट कर रही हूँ, ऐना ऊपर अपने दादा दादी के पास, और भी 9 बज चुके हैं। ऐना आ जाओ, कहीं नहीं। ये 1 मिनट, चलो फिर मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ, सोना है अब, आ जाओ ना प्लीज़। ये ऐना के हाल चेक करें, ओह फुल ओए 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 ओए। चलो जी बस, को थैंक यू दादा, अब हम जा रहे हैं। सुबह हो चुकी है, ऐना ने अपना नाश्ता कर लिया है। ये ऐना ने अपने मैट्रेस की स्लाइड बनाई है, ये देखें, यहाँ से उठा के इसने यहाँ पे रखा है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, वरना इसका मैं बाहर नाश्ता करवाती होती हूँ। स्लाइड बनाते बनाते इसने सारे स्टिकर जो मेरे हाथ पे लगाए हैं और फिर मैंने इसको नाश्ता कराया है। यहाँ पे मैंने चिकन कढ़ाई बनाने के लिए ना प्याज भूनना शुरू कर दिया है। ये है चावलों का सामान और ये भी चावलों के लिए प्याज, और फिर मैंने सेट कर लिया था रात में ही। चिकन डन हो चुका है। यहाँ पे मैं अब राइस बनाने लगी हूँ और राइस ये भिगो के मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे चनों के लिए जो है अंडे वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। और ये जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैंने कहा कंटिन्यू कर लेती हूँ। ये फिर मैं थोड़ा सा जब अंदर आने लगी ना, मैंने फरहान को बुलाया, मैंने कहा पहले ना मेरी एक फुल लुक दिखा दें कि मैं लग कैसी रही हूँ, क्योंकि बाद में पता नहीं मौका मिलता है कि नहीं मिलता। और मैं बस ऐना को सुला के 5 से 10 मिनट वाला जो होते हैं ना जल्दी वाला, वो रेडी हुई हूँ कि बस मैंने कहा कि जल्दी से रेडी होकर मैं पहले बाहर आके ना अच्छे क्लिप्स पहले कैप्चर कर लूँ, क्योंकि जब मैंने व्लॉग बनाना होता है ना, मुझे होता है कि बस मुझे ना जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं मुझे वो कैप्चर करने होते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम रीटेक नहीं कर सकते। कि जैसे अगर वो आ रहे हैं और मैं उनसे कहूँगी आप दोबारा जाए, मैंने दोबारा आप लोगों की एंट्री कैप्चर करनी है, तो वो मज़ा नहीं आता। तो मुझे होता है कि वो स्पेशल मोमेंट्स वाले ना मुझे वो वाले लेने होते हैं। तो बस अब इकरा को मैंने कॉल किया, वो कह रही है कि बस 5 मिनट रहेगी, हम लोग बस अभी आ रहे हैं। और बस ठीक है, अभी हर चीज़ माशाल्लाह से सब कुछ डन हो गई है। सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि जब हर चीज़ आपने डन की होती है ना और आप सुकून से फिर मेहमानों का वेट करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं और मैं इतनी धूप में खड़े होकर इनका मैं वेट कर रही हूँ। ये होती है माँ की मेहमान नवाजी। हेलो वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या हाल है? गर्मी कितनी है, देखो मैं धूप में खड़े होकर आपका वेट कर रही हूँ। क्या हाल है? और रास्ते में भी आ गया, वहाँ खड़े आ गया, ये बाहर मतलब वहाँ तो मोबाइल तो बड़ा और अच्छा सफर गुजर गया। सही है, ठीक है। मैं कब से वेट कर रही थी, मैंने कहा ये तो ब्लैक कपड़े ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, घर से पहुंच गए? हाँ जी, आ जाओ मामा। और हिबा तो बड़ी प्यारी लग रही है, हिबा ने अच्छी कटिंग करवाई है। यहाँ पे आई करवाई है नाना पास जी। बहुत अच्छी लग रही है। लंबा सफर था? बहुत। ओए होए, वाह भाई पता ही वाह। चला सफर का। नहीं पता चला? चलो, किसकी तबीयत खराब होती है, इब्राहिम की कि हिबा की? रास्ते में होती है ना, इब्राहिम की अक्सर होती है। हाँ, अब तो नहीं हुई? चलो शुक्र है। ये वो चले, तो अब ये लोग आ जाएंगे, ठीक है ना? जब चक्कर हाँ। लगाते हैं। अच्छा। सो रही है। हाँ जी, बस उठने वाली है, उसको मैंने सुला दिया। और आज मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं। आप लोग मुझे इतना कहते हैं कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे, आप रेगुलर क्यों नहीं डालती, डेली क्यों नहीं डालती। तो आप खुद सोचें, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे घर भी देखना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, खुद भी मुझे अपने आप को भी देखना होता है। तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है व्लॉगिंग, मैं अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, मैंने खुशी से ही स्टार्ट किया था। अगर मैं अब शॉर्ट्स भी बना रही हूँ तो आप लोगों को उसमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। व्लॉग्स मैंने बंद नहीं किए हैं, व्लॉग्स आया करेंगे, लेकिन कभी कभी जैसे जब मेरा दिल किया करेगा, कभी मैं कहीं गई हूँ तो होते ना इवेंट बेस्ड व्लॉग हो जाते हैं, कभी रूटीन भी दिखा दिया करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा ना आप लोग इस चीज़ को लेके थोड़ा सा पेशेंस रखें कि मैं रेगुलर क्यों नहीं डालती।
जो मैं डालती हूँ वो वर्थ वॉचिंग होता है, आप लोगों को अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं लंबा व्लॉग बना लेती हूँ, तो इसमें आप लोगों को खुशी मिलनी चाहिए कि जब तक मेरा अगला व्लॉग नहीं आता ना, तब तक आप लोग मेरे पिछले वाले व्लॉग से गुजारा किया करें। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के व्लॉग में नहीं दिखा सकती। मुझे होता है कि जब मैं कुछ दिखाऊँ तो आप लोगों को उससे मोटिवेशन मिले, आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ जी ये अकेली है, मतलब इतना संभालती है, अपने घर को देखती है, और तो होता है ना एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो वही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ना मेरे व्लॉग के थ्रू मिला करे। इसके अलावा शॉर्ट्स भी मैं डालती हूँ, वो भी कोई ऐसी बोरिंग शॉर्ट्स तो होती नहीं है, मज़े मज़े की होती हैं, क्योंकि मुझे खुद होता है कि अगर मैं कुछ दिखा रही हूँ थोड़ा अच्छा दिखाऊँ। तो वैसे ओवरऑल मुझे ये बातें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर इसलिए रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली है। मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी है, एक होता है कि फ़र्ज़ है मुझे आप लोगों को बताना है ये सब कुछ। मामू इधर मामू मामू शामू ये मामू ये आज जाके मामू से मिलो, है ना, मामू से मिलो। चल आपी आपी अस्सलाम वालेकुम आपी। ओए 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 है ना इधर बोल के मामू। आए शर्माती है, अभी शर्माती है। और अब बारी है मीठा खाने की, जिसमें मैंने बनाया है फ्रूट ट्राइफल। ये देखिए कैसी बनी है, उसामा कैसी लगी? बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद फिर हमने एक सेशन लगाया गर्मा गर्म चाय का, कड़क चाय जो मैंने बनाई थी। और चाय पे हो जाती है दावत का ना एक एंड, हो जाता है कि हाँ जी आपने दावत कर ली है। यहाँ पे आप देखें मेरे जो चेहरे की खुशी है ना, ये इसलिए क्योंकि इन सबको माशाल्लाह खाना इतना पसंद आया, बहुत पसंद आया। जितना कहूँ मैं उतना कम है, और नज़र आ रहा होता है कि आपने हर चीज़ पे कितनी मेहनत की है। ये मेरी गाड़ी है। इसको बैठाओ। है ना, मजा आ रहा है? क्या ये पेन है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे कर ड्रम ऐसे, जो मेरे को बात करना भी कह दी थी। एने क्या कह रही थी, एने ये हाँ जी ये अंगूठा ऊपर रहे, शायद अंगूठा थोड़ा ऊपर कर ऐसे। हाँ ये देखा पोजीशन आई, तो अब स्टिक बाहर नहीं जाएगी। आजा आजा आजा। ओए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन दोनों ने हेलमेट नहीं पहने हैं। खैर नहीं होती ना, देखा है ना, गिरने लगी थी ना। आ जाओ हेलमेट पहने। इन लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इनसे कि ये कहाँ गायब है। वैसे गायब तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपके ब्लॉग भी 7 डेज हाँ कभी कभी नहीं कभी तो 10-12 डेज तक के बाद। आज मेरा जो है ना, मैं पकड़ी गई हूँ। आपसे हम अलग से क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन घर जाके। सैंड बॉक्स में चलो खोल दो। और ये पीछे पीछे गिरा दो। इतनी कमी तो नहीं है आज। इनको ना यार टॉयज यहाँ है, ओके? यार टॉयज यहाँ है, ओके? इसके अंदर ऐसे। नहीं बात क्या देखो। Oh my God!
ये जाएगी, हम डांस करेंगे। और फोटोज के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। कुछ फोटोज मैं बना रही थी, कुछ इकरा बना रही थी। और जैसे ही शाम हुई तो शुक्र है कि मौसम भी काफ़ी अच्छा होना शुरू हो गया। मैंने कहा इकरा आ जाओ, अब जल्दी से ना खीरा तोड़ लेते हैं। ये तो मुझे घुमा- लगा हाँ। अभी लटका हुआ माँ ये छुपा हुआ। और अब शाम के 6:30 हो चुके हैं। मैं और फरहान जा रहे हैं पिज़्ज़ा पिक करने के लिए। ऑर्डर कर दिया है। दोपहर में तो सही वो प्रॉपर वाली अच्छी हैवी दावत जो है ना वो हो गई है और सबको खाना बहुत पसंद आया। सबने बहुत तारीफ़ की और वाकई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 मज़े का सारा खाना बना हुआ था। और अब क्या है कि सबने कहा कि हम हैवी नहीं खाना, तो हमने कहा कि चलें फिर पिज़्ज़ा ले आते हैं, क्योंकि यही एक अच्छी और बेस्ट ऑप्शन है कि एक तो वेजिटेबल वाला होता है, ऊपर से हमने कुछ पिज़्ज़ा ऐसे हैं जिसपे हमने वो हैलोपिनो डलवा ली है और बाकी बच्चों के लिए हमने सिंपल ही रख ली है। और सुबह में इतनी शिद्दत वाली गर्मी वो थी और अब जैसे शाम हुई है ना तो अब थोड़ा अच्छा होना शुरू हो गया है। बाय बाय। एना इधर देखो, एना। रात को हम लेट सोए थे इसलिए सुबह थोड़ा सा लेट उठे। फिर सब बच्चों को नाश्ता करवा के मैंने और इकरा ने ना एंड पे नाश्ता किया। पता नहीं कभी दी नहीं हम लोग रोजा इस दफा है ना जब आई है ना तो इसको ना सेंटेंस बनाने आ गए हैं, तो सब ना खुश भी हो रहे थे कि वाह कितना बोलने लग गई है माशाल्लाह। इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम। सब बच्चों को नींद कैसी आई है? अच्छी। ऐना को कैसी नींद आई है? अच्छी। अब ऐना क्या कर रही है? खेल रही है? किसके साथ? आपी भाई साथ। चलो जी, क्या कर रहे हो आप लोग? हम जा रहे हैं वॉक करने। दूर नहीं जाना, बस इधर इधर इसी ट्रैक पे करनी है, ठीक है ना? और मैं इधर ही हूँ। और फिर मैं आ गई मामा के गार्डन में। आपको पता है कि मामा को भी बहुत शौक है सब्जियां लगाने का। ये मामा ने टमाटर लगाए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने कोई बड़े बड़े टमाटर लगे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। और ये भिंडी के बीज यानी कि मामा ने वहाँ पे लगाए हुए थे उस साइड पे, और यहाँ पे लगी हुई है बेल पेपर। और ये भी थोड़ी सी छोटी है लेकिन अब काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये छोटी छोटी भिंडियाँ मामा ने ना जगह जगह पे भिंडी के पौधे लगा दिए हैं, कुछ ज़मीन में और कुछ इस तरह ना टायर के अंदर। और यहाँ पे खीरा बैंगन इकट्ठा लगा दिया और ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। और बैंगन भी ना 3 तरह के बैंगन है, एक वाइट और कुछ लाइंस वाले, कुछ प्लेन। तो माशाल्लाह बहुत हरा भरा गार्डन है मामा का। हिबा और ऐना अपना ही खेल रहे हैं। इनको देख के भी एक अलग खुशी मिलती है कि बच्चे जब दूसरे बच्चों से मिलते हैं ना तो कितना उनको अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आपकी बहन के बच्चे हों तो ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे मामा मुझे दिखाने आई हैं कि देखो यहाँ पे भी मैंने भिंडी लगाई है, ये उसका फूल निकला हुआ है। और साथ ही सबसे मज़े की बात, मामा के गार्डन में ना 2 वाटरमेलन भी लगे हैं। तो ये एक वाटरमेलन थोड़ा सा नीचे से ब्लैक हो गया था, इसको हमने तोड़ दिया था और जब हमने खाया इतना रेड और इतना मज़े का था। और मैं अब आ गई हूँ इस वाली साइड पे, वहाँ पे बच्चे हैं, मामा बैठी हुई हैं, मामा आसमा के साथ फ़ोन पे बात कर रही हैं, इसलिए मैं साइड पे आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और देख रहा भी आ गई है, कितना मज़ा आया ना नाश्ता करके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा हाँ, और पेट फुल हो गया है, रात को थके भी हुए थे। और आइडिया भी अच्छा था महम का, पूरी हाँ वाला। जी, पूरी वाला चने तो हाँ जी कमाल, मजा ही आ हाँ गया जी। आज तो माशाल्लाह से। बहुत मज़ा, फुल देसी नाश्ता होता है ना वो हो गया। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि अब दोपहर में कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुल हो गए हैं। और अभी मैं हाथ पे पकड़ के इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना ट्राइपॉड मैं घर भूल आई हूँ। कोई बात नहीं, अब कुछ ना कुछ ना हल निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे काफी सारे लोग हैं आपकी हेल्प करने के हाँ लिए। जी चले। जैसे ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है। हाँ जी, और लेकिन आपके जो लोग हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, बहुत टाइम से आया नहीं ये है। तो है, बस क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये बच्चों के साथ और फैमिली के साथ उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। हाँ जी। बस ये कि थोड़ी सी जो है कोई पता नहीं, मैं कोई सरप्राइज ही दे दूँ हाँ तो जी। पता नहीं। लेकिन ये कि मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ना जैसे टाइम निकालना। बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिली इतनी, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी फैमिली बच्चे हैं।
और उसके बाद बस मैं थोड़ा सा ना टाइम break mode में निकालना, चली हाँ गई जी, थी, ब्रेक क्योंकि मोड में। ब्रेक इतना लंबा हो गया कि अब मेरा दिल नहीं, चले वापस कभी कभी track में हल्की नहीं आ फुल्की रही। शॉर्ट्स डाल के अपने देखने वालों को थोड़ा सा खुश कर हाँ। दिया करें कि आप थोड़ा सा एक्टिव हैं। चले सही है, हाँ आपकी जी। इस एडवाइस से मैं गौर करूंगी। ठीक है, और क्योंकि मैं जैसे मैं भी इंशाल्लाह अब in touch व्लॉग रहूंगी। मेरे थोड़े से कम हो गया, लेकिन शॉर्ट्स में ना मैं थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ कि चलो पता चल जाता है। चले हाँ। व्लॉग कभी आ भी जाते हैं 10-12 दिन के बाद आ जाता है, तो लेकिन काफ़ी लंबा ब्रेक भी ना वो सही नहीं सही रहता। रहता। हाँ जी, चलिए शॉर्ट्स में ये होता है कि आप थोड़ा सा ना एक्टिव रहते हैं तो आपके देखने वालों को ना खुशी मिलती रहती है कि आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों तो नहीं, काफ़ी कितना अच्छा मौसम हो गया है, दरख्त वगैरह के नीचे खड़े बहुत ही हैं pleasant। और हवा भी चल रही है। तो हवा चलती है ना तो अच्छा लगता है। हवा और वैसे ही गर्मी इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता है पाकिस्तान वाली गर्मी याद आ गई है हाँ मुझे जी, यहाँ पे आके। ऐसे गर्मी तो बहुत थी है। लगती सही जुलाई में अगर पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं होगी तो फिर कौन सी फिर वाली कब गर्मी होगी? होगी। और मैरीलैंड में आपको ना चारों मौसम जो है ना वो एक्सट्रीम पे देखने को मिलते हैं। गर्मी है तो बहुत गर्मी है, सर्दी है बहुत सर्दी है, तो अच्छा लगता है कि ना आपको हर मौसम मिल जाता है देखने के लिए। तो अब चलते हैं, मेरे ख्याल से मामा उसका से बात करिए, हम भी उसका के साथ थोड़ी सी बात वगैरह करते हैं, उसे हाल चाल पूछते हैं, क्योंकि मेरे से अस्का के साथ ना कभी कभी ना ऐसा होता है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं बात नहीं होती। तो अब तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैं कहा जितने दिन यहाँ पे मैं हूँ तो इससे ना मैं रेगुलर बात करती रहूँगी। चलें, बिल्कुल, चलिए। फिर अस्का से बात कर लिए, माशाल्लाह से अस्का भी बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से है। मैं कहा कि चलें जहाँ जहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है वहाँ पे ना मैं व्लॉग्स के क्लिप बना लूँ। फिर पापा भी आ गए बाहर, पापा कहते हैं कि चलो ना मैं भी इनके साथ बैठ जाता हूँ, क्योंकि सब अपने नाश्ते से फ्री हो गए थे और सब इकट्ठे बैठ के टाइम इंजॉय कर रहे हैं। छोटे छोटे क्लिप्स इसलिए आपको मिल रहे हैं क्योंकि देखिए मैंने एडिट किया तो तब भी 21 मिनट्स का बन गया है। और ये मामा के हाथ के हैं जी मज़ेदार से केक रस। और यही पे करती हूँ मैं अपने इस वाले कौन से वाला ब्लॉग कहूँ बहन की दावत वाला ब्लॉग, मामा के घर आने वाला ब्लॉग। तो ये मिक्स ब्लॉग ही है। अगर आपको पसंद आ गया तो आपने बस करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन घर में। अपना आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज करो वहां देख के, अल्लाह हाफिज।